की वो चीज है जो कहीं किचन में रखी रह गई, मम्मी हमें बोलती थी बेटा ये इस्तेमाल करो, हम उन चीजों को फॉलो नहीं करते थे। हमें लगता है क्या है मम्मी ऐसे बोलते रहते हो। तो हमने वो चीजें घर घर जाके लोगों को बताई कि इनका आपकी जिंदगी में क्या महत्व है। तो मिशन जुगनू, प्रिविलेजिंग द अंडर प्रिविलेज। जुगनू का काम क्या होता है? रोशनी देना। जब कहीं हम अंधेरे में होते, एक छोटा सा जुगनू एक उम्मीद की किरण बन के आता है कि नहीं, अंधकार में भी वो रोशनी दे सकता है। तो ये जो लोगो है इसमें हमने 3 पीढ़ियां दिखाई हैं, बच्चियां, मध्यम वर्ग और वृद्ध अवस्था। क्योंकि महिला का जो शरीर है, ये जो मिशन है ये पूरा महिलाओं को समर्पित किया गया है। क्योंकि महिला का शरीर एक उम्र के बाद वक्त के साथ बदलाव लेना शुरू करता है। तो अब जो यहाँ पे वीडियो प्ले की जाएगी, आप उसमें पूरी जर्नी देखेंगे पिछले 1 साल की। मिशन जुगनू कब शुरू किया गया, क्यों शुरू किया गया, क्या चैलेंजेस आए। लेकिन मुझे पता है कि देखिए एक अच्छा लिसनर बनना ना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हमें नींद भी आती है, हमारे दोस्त जो है ना वो ऊपर नीचे पूरा मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, वात पित्त का पूरे इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो श्लोक सम दोषा सम अग्नि खत्म हो जाता है। लेकिन अभी हमें उन्हें सम अवस्था में रखना है। जिस चीज के लिए आप 3 दिन यहाँ पे आए हो उस टाइम को यूटिलाइज करो। हमें हमेशा लगता है कि हमें दूसरों को देख के सीखना है, वो मन में रह जाता है। आज आप 3 दिन के लिए यहाँ आए हो ना, हर एक व्यक्ति से एक एक चीज भी सीख के जाओगे ना, तो यहाँ पे जितने स्पीकर हैं वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो वो सुन के निकालना नहीं है कि वातज प्रकृति थी गया, आया भी उतनी ही तेजी से और गया भी। सुनिए, समझिए। तो ये वीडियो आप देखते रहिएगा और स्टार्ट करते हैं। मिशन जुगनू मुझे प्रैक्टिस करते हुए 10 साल हो गए। पिछले 10 साल में मैंने क्या देखा और मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि पहले छोटी बच्चियां, महिलाएं, उनमें गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत कम होते थे या मे बी अवेयरनेस नहीं थी, वो इतना खुल के नहीं बोलती थी। जैसे मैं ओपीडी में बैठने लगी, मैंने देखा कि 10 साल की बच्ची आपके पास आ रही है लिकोरिया की प्रॉब्लम से, उसे सफेद पानी की दिक्कत है। 13 साल की बच्ची की मदर बहुत परेशान है, वो आके ये कह रही है कि मेरी बच्ची के चेहरे पे अचानक से बाल आ गए, पता नहीं क्यों आए। एकदम से मोटापा आया, पता नहीं क्यों आया। मेरी बच्ची अभी 15 साल की है और वो ऐसे लगती है जैसे 20-22 साल की हो। ऐसा इसके शरीर में क्या बदलाव हुआ। मेरे पास हर वर्ग के मरीज आते हैं। तो मैंने देखा कि अगर इन बच्चों को, इन मदर्स को अपनी बच्चियों की प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता है, तो वो लोग जो बिल्कुल ऐसी जगह पे रहते हैं जहां सुविधाएं नहीं है, उन्हें कैसे पता चले। तो हमारा जो हॉस्पिटल है वो नजफगढ़ दिल्ली में है, द्वारका का एरिया पड़ता है। कोई ऐसा नहीं है कि वो इलाका पिछड़ा हुआ है कि वहां सुविधाएं ना हो। तो हमारे हॉस्पिटल के पास ही एक स्लम्स है। तो एक दिन ऐसे मेरा मन किया कि एक बार अगर ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो मैं वहां जाके देखूं कि क्या हो रहा है। तो जब मैं वहां गई और मैंने उनको बोला कि मैं ऐसे ऐसे हूँ आयुर्वेदा से और आपको जो है मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ, कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। और अब होता क्या है कि कहीं झगड़ा हो रहा हो या चुगली करनी हो तो हमारी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां ना पूरी एकदम उत्तम अवस्था में पहुंच जाती है, पहुंचती है ना, होता है ना। लेकिन जहां हमारी सुनने की कुछ ऐसी चीज हो तो हम सुनना नहीं चाहते, हम भीड़ का हिस्सा बनते हैं वहां उन लोगों के लिए जहां नेगेटिव चीजें मिले। तो वहां पे मुझे समझ आया कि हमारी सोसाइटी में हम बहुत एडवांस सिटी में रह रहे हैं, पर वहां पे जो स्टीरियोटाइप्स है, वो टैबू जो सोसाइटी ने क्रिएट किया है, वो अभी भी वहां पे कहीं ना कहीं है। तो उसे कैसे ब्रेक किया जाए। वहां हम ऐसी टर्म्स तो यूज नहीं कर सकते थे। तो वहां पे हमने क्या किया, उन महिलाओं से मिलना शुरू किया और एक एक महिला के पास जाके मैं झुग्गियों में बैठ के उन्हें पूछती कि कितनी महिलाओं को महीना सही से आता है उनकी भाषा में। कोई जवाब नहीं देता, कोई अपने घूंघट में मुंह को छुपाती, कोई पीछे हो जाती, कोई वहां से भागती। फिर मैंने बोला कि अच्छा, एक बच्ची खड़ी थी, मैंने कहा बेटा इधर आओ, तुम्हें कमर में दर्द रहता है, तुम इतने
तुम्हारी आंखें से धस क्यों नहीं है? तो मेरी हाँ कमर में दर्द रहता है, जांघों में दर्द रहता है। तो मैंने कहा बेटा आपको पता है आपको श्राप होता है, सफेद पानी की दिक्कत है। तो उसे नहीं समझ आया। मैंने कहा ऐसा होता है कि योनि से कभी चिपचिपा, कभी पीले रंग का, कभी हरे रंग का, ऐसा अलग अलग श्राप होना। हाँ वो तो होता है। तो मैंने कहा आपको नहीं पता ये क्या समस्या है? उसने कहा नहीं, मेरी मम्मी कहती है ये नॉर्मल है, सबको होता है। तो वहां से हमने ये इनिशिएटिव लिया कि नहीं, हमारे देश में शिक्षा और हेल्थ का जो सेक्टर है उसे इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, लेकिन महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करना भी जरूरी है। वहां से ये मिशन की पूरी शुरुआत होगी। महिलाओं को हमने शिक्षित करना शुरू किया। उन महिलाओं को कभी हमने बैनर्स नहीं लगाए, टेंट नहीं लगाए, कुछ नहीं। गाड़ी होती है उसमें एक स्पीकर और एक माइक होता है। हम सुबह निकलते हैं, अलग अलग इलाकों में जाते हैं, महिलाओं को बोल बोल के घर से निकालते हैं, तुम सुनो, तुम समझो कि तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग सुनते हैं। जब शुरू करते हैं बहुत कम लोग होते हैं, जब अंत करते हैं तो वो वहां से जाने नहीं देते। तो मैं हमेशा अंत में एक सवाल पूछती हूँ कि तुम्हें क्या लगता है ये शिक्षा होना जरूरी था? तो उनका एक जवाब आता है बहुत जरूरी था। आज तक हमें नहीं पता था। आधी जिंदगी उन महिलाओं की अपनी बीमारी से निकल गई और आधी जिंदगी इस डर में कि लोग क्या सोचेंगे। प्रॉब्लम तो पता ही नहीं थी। अब इसके बाद सेकेंड चीज, वहां पे छोटी छोटी बच्चियां हैं, 15 साल की, 16 साल की। जैसे आप उनको बुलाते हो ना बेटा इधर आओ बताओ, तो वो आपसे भागती हैं। फिर वहां से मैंने एक और चीज सीखी कि बच्चियों को बोलना कैसे सिखाया जाए, क्योंकि वहां तो आप वो चीज नहीं कर सकते कि नहीं बेटा सुनो सुनो, जबरदस्ती नहीं। वहां से मुझे आइडिया मिला कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट स्कूलों में जाना चाहिए। और वहां से जो ये कैंपेन था इसने अपनी सेकेंड टर्न लिया और हमने दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना शुरू किया, इंस्टीट्यूट में जाना शुरू किया और वहां पे हमने बच्चों को शिक्षित करना शुरू किया। वहां 300, 350, 500 जो भी क्राउड होता था, तो मैं पहली चीज आके पूछती थी बेटा महीना नॉर्मल कितने दिन का होता है? बहुत कम बच्चियां जवाब दे पाती थी। आप सोचिए कि उनके माँ बाप को जो बच्चों को एक शिक्षा देनी चाहिए कि महीना ही कितने दिन का है, वो बता ही नहीं पाते। बहुत कम लोग हैं जो बता पाते हैं। उन्हें धीरे धीरे करके हमने वो सारी चीजें समझाना शुरू किया और ये मिशन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसके बाद दिल्ली कवर करने के बाद हमने हिमाचल, जहां से मैं हूं, पंजाब, हरियाणा, इन स्टेट्स को कवर किया। जब मेरे पास पेशेंट आते तो उसमें यूपी बिहार की संख्या भी बहुत थी, लेकिन उन महिलाओं में मैंने देखा कि योनि व्यापक रोग हमारे बहुत अधिक हैं। रसौली बहुत कॉमन है, एडिनोमायोसिस एंड एंडोमेट्रियोसिस के केसेस बहुत कॉमन है। उन्हें नहीं पता उसके बारे में कि क्या है। सफेद पानी, अगर मैं 10 महिलाओं की बात करूं, 5 से 6 को सफेद पानी की दिक्कत है और उन्हें नहीं पता। 15 साल, 20 साल, 25 साल। तो हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया मार्च 2025 से अप्रैल 2025 तक, 1 महीने का, जिसमें हमने अपनी एक बस बुक करी। मैं, मेरी टीम थी उसमें। हमने दिल्ली से शुरू किया, बड़ी बड़ी सिटीज कवर करते गए। 30 दिन में हम घर वापस आए। हर एक दिन में हम 2 से 3 कैंपेन्स करते थे और रात को बस में सो के हम ट्रेवल करते थे, जिसमें हमने आगरा, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, हम लोग नेपाल के बॉर्डर तक गए, सीतामढ़ी। और जब वहां महिलाओं से मिलने लगी, उनसे इंटरेक्ट करने लगी, इतनी खुशी आई। कुछ महिलाएं ऑलरेडी हमें जानती थी और जब मैं वहां पहुंची तो उन्होंने कहा मैम आज हम नहीं घबराएंगे, आपकी वीडियो सुन के हमने देखा, मुझे सफेद पानी की दिक्कत है, आपने मुझे इलाज बताया था कि 2 इलायची सुबह खाली पेट खानी है जो आपके सफेद पानी को कम कर सकती है। हमने खाई और मुझे इतना आराम है। इससे ज्यादा खुशी मुझे किसी चीज की मिली ही नहीं।